हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक आप भड़े होंगे। और जो लोग भी मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हो सके तो लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नरेटर की आवाज सुनाई देती है जो हम लोगों को बताता है हेवन के रूलर जेसक चॉन और उनके 4 सबॉर्डिनेट्स 4 हेवनली किंग्स हर एक का अपना अलग फर्ज है जो हेवन के ऑर्डर और बैलेंस को बनाए रखने के लिए जरूरी है। जब किसी इंसान की आत्मा मरने के बाद ह्यूमन वर्ल्ड से हेवनली रीलम में चली जाती है तब जेसक चौक हेवनली रीलम में पहुंचने वाली नई सोल की अंदर की अच्छाई और बुराई को परख कर ये फैसला करते हैं कि उस सोल को किस साइड जाना चाहिए। अगर वो इवल सोल हुई तो उसे सजा के लिए डिवाइन रिलम भेजा जाता है और अगर वो अच्छी सोल हुई तो उसे डिवाइन रिलम भेज दिया जाता है जहाँ वो खुश और शांति का आनंद लेती है। जो सोल पहली बार डिवाइन रिलम में आती है उन्हें गाइड करने की जिम्मेदारी जुक्विक की होती है और उसकी इंस्ट्रूमेंट की प्यारी सी धुन सुनकर उनकी पिछली जिंदगी के सारे दर्द मिटा दिए जाते हैं और उनके दिल को सुकून से भर देते हैं। और गुवाइंग मोंग डिवाइन रिलम की रक्षा करता है और वहाँ की खुशहाली और अच्छे भाग को बनाए रखता है। आर्ट्स ऑफ म्यूजिक को पसंद करने वाले किंग की वजह से डिवाइन रिलम हमेशा दावतों और उत्सव से भरा रहता है, जैसे वहाँ हमेशा खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन डिवाइन रिलम भी अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट से पूरी तरीके से नहीं बचा पाया है, इसीलिए जियोंग जंग पूरे डिवाइन रिलम में गश्त लगाता है और हर कॉन्फ्लिक्ट को खुद ही हैंडल करता है। और ये किंग बहुत ही पावरफुल है जो अपने स्पीयर से दुश्मन को एक ही बार में चीर देता है और अपनी तलवार से आत्माओं को चीरते हुए वो गुनहगारों को गिरफ्तार कर लेता है। और जो लोग किसी चीज के लिए दोषी होते हैं उन्हें सजा देने के लिए नॉर्थन सी के अंदर एक खतरनाक जेल के अंदर डाल दिया जाता है और ये खतरनाक जेल चलाता है दामोन, जिसके हाथ में पूरा कंट्रोल है उस जेल का। उसके बाद अगले सीन में अंडर वाटर प्रिजन का सीन देखते हैं जिसके अंदर एक पोर्टल या फिर उसे गेट भी कह सकते हैं। तभी उसके अंदर से चियोन और हिक्सू उस गेट को खोलकर अंदर साइड देख रहे होते हैं। तभी हिक्सू उस चीज को देखकर एकदम शॉक हो गया होता है। फिर चियोन अपने मन में कहता है तो आखिरकार हम लोग आ गए हैं समुद्र के नीचे बसे हुए अंडर वाटर प्रिजन में। इतना बोलकर ये लोग उस गेट के अंदर चले जाते हैं और वो गेट डिसअपियर हो जाता है। तभी चियोन के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होती है, उसमें लिखा होता है अंडर वाटर प्रिजन में पश्चाताप करने का शेल्टर, वो भी मिड लेवल का। तभी चियोन उस प्रिजन को देखते हुए कहता है इस प्रिजन की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। तभी हिक्सू कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ पे पिछले 4 सालों से रिवेलियन चल रहा है, लेकिन मेरा इरादा पश्चाताप करने वाली शेल्टर में वापस आना नहीं था जहाँ पर कैदियों को रखा जाता है। इतना कहकर हिक्सू अपनी नजर दूसरी साइड घुमाता है तो एकदम शॉक होते हुए कहता है मैं तो अपने ऑफिस वापस जाना चाहता था, तो हमारा पोर्टल हमें यहाँ पर क्यों ले आया। उसके बाद हम चियोन को देखते हैं जो अपने आसपास का नजारा देखते हुए अपने मन में कहता है ये जरूर उसका ही काम होगा। मुझे इस बात पर पूरा यकीन नहीं है, लेकिन अभी इस पूरी दुनिया में हर चीज उसके कंट्रोल में है। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट वाली बात यह है इससे आगे कुछ बोल पाता। तभी सिस्टम विंडो में एक मिशन आता है, उस पर लिखा होता है तुम्हारा मिशन है तुम अंडर वाटर प्रिजन को बचाओ और तुम उस लोकेशन में पहुंच चुके हो। अगर तुम्हें अभी और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम्हें मिल सकती है। फिर चियोन उस मिशन की और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले लेता है और उस इन्फॉर्मेशन के अंदर लिखा होता है अंडर वाटर प्रिजन मिशन लेने के लिए लेवल रिस्ट्रिक्शन है 120 और इसकी डिफिकल्टी चैलेंजिंग है। समुद्र की गहराई के अंदर बना अंडर वाटर प्रिजन में डिवाइन रिलम के क्रिमिनल को कैद करके रखा जाता है, लेकिन कैदियों की रिवेलियन की वजह से वहाँ पूरी तरह से अफरा तफरी मच चुकी है। इसीलिए जो भी इस रिवेलियन का लीडर है उसको मारो और प्रिजन में दोबारा पहले जैसा ऑर्डर लागू करो। और तुम्हारी मिशन की क्लियर कंडीशन ये है कि तुम्हें बॉस मॉन्स्टर को मारना होगा और इस मिशन को कंप्लीट करने का तुम्हारा रिवॉर्ड ये है कि तुम्हारा टाइम लिमिट रिमूव कर दिया जाएगा और उसके साथ ही तुम्हारी एक एबिलिटी भी अनलॉक कर दी जाएगी। इसे पढ़ने के बाद चियोन खुश होते हुए अपने मन में कहता है मैं इस रिवॉर्ड का कब से इंतजार कर रहा था और कितनी अच्छी बात है कि मेरा टाइम लिमिट रिमूव कर दिया जाएगा और एक मुझे एबिलिटी भी अनलॉक कर दी जाएगी। इतना लाजवाब ऑफर सुनने के बाद मेरे पास इसे ठुकराने की कोई भी वजह नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस रिवॉर्ड के मिलने के बाद मेरी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, इसीलिए मैं तुम्हारी कोई भी शर्त या फिर रिक्वेस्ट मानने के लिए तैयार हूँ। इतना सोचने का चियोन आगे बढ़ते हुए हिक्सू से कहता है डीमॉन हेवन का सबसे बड़ा स्कॉलर है, फिर मुझे ये बताओ उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो सब कुछ इतना बदल गया। फिर हिक्सू कहता है मास्टर इस चीज के पीछे बहुत ही लंबी स्टोरी है। उसके बाद साइड में एक मॉन्स्टर की परछाई दिखाई जाती है जो बहुत ही गुस्से में होती है। तभी हिक्सू अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है और मास्टर आप तो सीधे इंटरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। फिर चियोन एकदम फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है अरे यार इस चीज को किसने डिजाइन किया था। फिर थोड़ा सोचने के बाद कहता है अरे सॉरी ये तो मैं खुद ही था जिसने इस चीज को डिजाइन किया था। फिर हिक्सू चियोन के आगे चलते हुए कहते हैं मास्टर मुझे यहाँ की हर चीजें पता है तो इसलिए मुझे आगे चलने दीजिए और आपको रास्ता दिखाने दीजिए। पर तभी चियोन के पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है, उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है इन नए बंदों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये लोग कौन सी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। ये आवाज सुनकर चियोन जल्दी से अपनी मोबिलिटी का यूज करता है और वहाँ से साइड होकर अपनी चेन से उस मॉन्स्टर के ऊपर एक अटैक कर देता है और जंप कर हिक्सू के पास चला जाता है। तभी हिक्सू उस मॉन्स्टर को देखकर कहता है ये तो एक कैदी है जो प्रिजन के अंदर रहते थे पर ये अब प्रिजन के बाहर है और मास्टर मुझे माफ कर दीजिए कि मैं इस मॉन्स्टर को नोटिस नहीं कर
कर पाया कि ये आपके पीछे कब आ गया। ये बात सुनकर च्योन कहता है अगर ऐसा है तो तुम अपनी गलती की भरपाई कर सकते हो इन बेकार से मॉब को मारकर। तभी च्योन के सामने एक सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है, उस पर लिखा होता है द डम्बो गैंग। ये ठग डीमंस का गैंग है जिन्होंने इस बर्बाद प्रिजन को अपना हेडक्वार्टर बना लिया है। तभी एक मॉब पहले मॉब के पास आके खड़ा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि हमारे भाई के ऊपर हमला हो रहा है। ये आवाज सुनकर वहाँ पे और भी ज्यादा मॉब्स इकट्ठे होने लगते हैं। तभी पहला वाला मॉब बोलता है जो पिटा होता है कि ये तलवार वाला आदमी कौन है जिसको हमारे बारे में इतनी जानकारी है। तभी दूसरा मॉब बताता है कि वो तलवार वाला इंसान चीफ वार्डन है, वो दामुन के अंदर काम करने वाले में से एक है जिसने हमें इन प्रिजनों के अंदर कैद करके रखा था। ये बात सुनकर पहला वाला मॉब कहता है तो चलो इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इतना बोलने के बाद वो सारे मॉब एकदम से इकट्ठे होकर इन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद हम च्योन को देखते हैं जो उन मॉब से फाइट करने के लिए एकदम तैयार हो जाता है और अपने मन में कहता है मैं अपनी एबिलिटी के बिना भी तुम लोगों को मार सकता हूँ। और इतना कहकर अपनी चेन से उन मॉन्स्टरों के ऊपर फाइट करने लगता है और फाइट करते हुए कहता है और ये बात को याद रखो कि मेरा लेवल अभी भी मैक्स है। फिर हमें पता चलता है कि उन मॉन्स्टर का लेवल तो 120 है और अपने च्योन का लेवल 200 है। इसीलिए च्योन अपनी चेन से उन मॉन्स्टर को बड़ी इजीली मार रहा होता है और वहाँ के सारे मॉब मार खाकर एकदम धरती पे लेटे होते हैं। ये देखकर तो हिक्सू शॉक हो गया होता है क्योंकि च्योन ने एक ही झटके के अंदर उन मॉन्स्टर को एकदम मार पीट के एकदम से धरती पे लेटा दिया होता है और हिक्सू को फाइट करने का मौका भी नहीं मिला होता है। ये देखकर हिक्सू च्योन की साइड देखते हुए अपने मन में कहता है मुझे तो बीच में आने का मौका भी नहीं मिला। ये वाकई में बंदा बहुत ही पावरफुल है, इसने तो अकेले उन सारे मॉन्स्टर को हरा दिया। उसके बाद हम च्योन को देखते हैं जो लंबी लंबी सांसें लेते हुए कह रहा होता है वाकई में मैक्स लेवल होना काफी अच्छी बात है। और हिक्सू से कहता है कि अपने आसपास नजर बनाए रखो क्योंकि वो मॉब कभी भी आ सकते हैं। तभी च्योन के सामने एक सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है, उस पर लिखा होता है अंडर वाटर प्रिजन का कर्ज इमोर्टलिटी एक्टिवेट हो गया है। उसके बाद उन मॉब को देखते हैं, इस कर्ज के एक्टिवेट होते ही वो मॉब दोबारा से फिर से जिंदा होकर खड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे करके उनकी हेल्थ बढ़ने लगती है और उनके सिर के ऊपर एक मार्क भी आ जाता है। तभी एक मॉब हंसते हुए कहता है लगता है इन नए बंदों को इस कर्ज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। तभी दूसरा मॉन्स्टर कहता है चलो इन दोनों को जल्दी से चबा डालते हैं, तभी इन लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। इतना बोलकर वो लोग पागल की तरह हंसने लगते हैं। तभी सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आता है, उस पर लिखा होता है अंडर वाटर प्रिजन डंजन का हर मॉन्स्टर 1 HP तक जिंदा रहते हैं और मर नहीं सकते। ये पढ़ने के बाद च्योन उन मॉन्स्टर को शांत कराते हुए कहता है हिक्सू एक बात बता दूं, इन सबको तुम्ही को हैंडल करना पड़ेगा। उसके बाद हम हिक्सू देखते हैं जिसने अपनी स्पेशल एबिलिटी एक्टिवेट कर ली होती है और कहता है ठीक है मास्टर जैसा आप कहें। इतना बोलने के बाद हिक्सू अपनी तलवार से उन मॉब्स को काट देते हैं और वो मॉब तुरंत ही मर जाते हैं, पर कर्स पावर की वजह से वो मॉब फिर से जिंदा हो जाते हैं। ये देखकर हिक्सू का एकदम दिमाग खराब हो जाता है और एकदम अपनी गुस्से में अपनी तलवार निकालते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हेवंस के रूलर को चुनौती देने की। इतना बोलकर अपनी एक एबिलिटी यूज करता है जिसका नाम होता है इमेनिनेट डिस्ट्रक्शन। ये एबिलिटी इमोर्टल कर्स को कैंसिल कर देती है। फिर हिक्सू उन मॉब्स को मार देते हैं और च्योन के पास जाता है और कहता है मास्टर अब हमें नीचे के लेवल की तरफ जाना होगा, हम इतने छोटे मोटे मॉन्स्टर के ऊपर अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकते और नीचे बॉस डीमन हो सकता है जिसको हम लोग मारने के लिए आए हैं। तभी हमें साइड से किसी बंदे का हाथ दिखाया जाता है जो धीमे से बोलता है नहीं। उसके अंदर उस बूढ़े आदमी को दिखते हैं जिसका आधा शरीर कटा होता है फिर भी वो जिंदा होता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं पहली बार इस प्रिजन के अंदर एक वार्डन को देख रहा हूँ, अभी तुमने रूलर ऑफ द स्किल का यूज किया था ना। फिर हिक्सू च्योन को उस बूढ़े के बारे में बताता है, उसकी हालत इसलिए ऐसी है क्योंकि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं लेकिन कर्ज की पावर ने उसे अभी तक जिंदा रखा हुआ है, मास्टर उसे नजरअंदाज कीजिए और आगे बढ़ते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए च्योन के बारे में हिक्सू से बात करते हुए कहता है क्या वो तुम्हें हेवन का रूलर लगता है, अगर वो इतना ही बेकार है तो उसे वापस आने का क्या ही फायदा, और उसके 4 हेवनली किंग्स भी डिवाइन रिलम का साथ छोड़ चुके हैं, अब तुम क्या करोगे, तुम्हारा आखिरी सहारा दामू भी गिर चुका है। इतना बोल ही पाता है तभी हिक्सू गुस्से में अपनी तलवार को उसके सिर के अंदर डाल देता है और अपनी एबिलिटी यूज करते हैं इमीडिएट डिस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से वो बंदा उधर ही मर जाता है। फिर हिक्सू च्योन के सामने सिर झुकाते हुए कहता है मुझे माफ कर दीजिए मास्टर, अगली बार ऐसे लोगों को मैं तुरंत ही मार दूंगा। फिर च्योन कहता है कोई बात नहीं, अपने सुपीरियर से नफरत करना तो आम बात है, तो इसलिए इतने परेशान होने की बात नहीं है, तो चलते हैं हिक्सू। फिर च्योन चलते हुए अपने मन में कहता है अब मुझे इस प्रिजन की कुछ कहानी याद आ रही है। हेवनली रिलम में लाइफ स्पेन उसके डिवाइन पावर से तय होती है, इसका मतलब है कि कोई काफी पावरफुल हो तो वो हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है और ना ही उसकी लाइफ स्पेन कभी भी खत्म होगी। और इन सबको कंट्रोल में रखने के लिए दामू ने एक स्किल का यूज किया और उसने सबसे पहले कैदियों की मरने की किस्मत की इच्छा छीन ली। इस तरह उसने उन सभी लोगों से उनका मरने का अधिकार भी छीन लिया। उसके बाद उसने अपने 2 सबॉर्डिनेट के जरिए अंडर वाटर प्रिजन के ऊपर अपना राज किया और ये उन दोनों लोगों में से एक है और इसकी खास एबिलिटी का नाम है शैडो ऑफ डेथ। ये एबिलिटी इमोर्टलिटी के कर्ज को भी तोड़ सकती है, लेकिन आमतौर पर ये एबिलिटी सिर्फ एक रैंडम सोर्स रेट के साथ ही काम करती है। लेकिन इस डंजन में चीफ
वार्डन के बफ की वजह से ये हमेशा काम करता है। फिर हिक्सू चॉन से कहता है मास्टर इस साइड चलिए। तभी हिक्सू के सामने एक गेट आ जाता है जिसको हिक्सू अपने लास्ट तक तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर तो जॉन एकदम शॉक हो जाता है। फिर जॉन हिक्सू के पास आता है, उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है हिक्सू तुम ऐसे अपने लास्ट से इसे तोड़ नहीं सकते, और जिसने इस प्रिजन को बनाया है उसको कितना बुरा लगेगा तुम उस चीज को ऐसे तोड़ रहे हो, और इसे तोड़ने से कहीं बग ना आ जाए, मेरा मतलब कहीं और कोई बड़ी मुसीबत ना हो जाए। फिर हिक्सू कहता है मास्टर मुझे माफ कीजिए, मेरे अंदर कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। फिर जॉन कहता है ठीक है रहने दो, मैंने तुम्हें माफ किया। फिर ये दोनों लोग सीढ़ी से नीचे जाने लगते हैं। फिर जॉन हिक्सू से कहता है तो बताओ हम कहाँ थे और तुम अपर दुनिया में क्या कर रहे थे, अगर तुम यहाँ पर होते तो रिवेलियन शुरू नहीं हुआ होता। फिर हिक्सू बताता है खैर सच बात तो ये है कि मुझे एक मिशन करना था। ये बात सुनकर जॉन थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है क्या एक मिशन करना था। फिर हिक्सू कहता है ये बात सच है, एक बार राजा दमन ने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे एक इम्पोर्टेंट मिशन दिया जो जमीन के ऊपर ही पूरा किया जा सकता था। मुझसे कहा गया था कि वो चुनी हुई आत्मा जो बहुत पुरानी इच्छाओं को पूरा करने की भाग के साथ जमी थी अब हेवेंस के साथ गुजर रही हैं। गाइस ये लाइन थोड़ी सी अजीब सी थी इसलिए मुझे समझ में नहीं आया, और मुझे जितना भी समझ में आया मैंने आप लोगों को समझा दिया। ये बात सुनकर तो चियोन का भी थोड़ा सिर घूम जाता है और अपने मन में कहता है रुको रुको, ये तो देखा जाए तो ये मेरी ही बात कर रहा है। ये बात सुनकर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी ये अच्छी बात है। अगर दामन मेरे बारे में जानता है तो बस मुझे ये पहले साइड क्वेस्ट कंप्लीट करनी है, फिर मैं उससे बात कर सकता हूँ। न कहीं पाता है पर तभी उसके सामने कोई एकदम हमला कर देता है जिसकी वजह से वो स्टेयर टूट जाते हैं। तभी वो बंदा इन दोनों से कहता है जिसने इन लोगों के ऊपर अटैक करा होता है कि यहीं पे रुक जाओ। उसके बाद देखते हैं कि वो एक लड़की होती है, उसके हाथ में एक रोप होती है और वो इन दोनों से कहती है तुम दोनों को यहाँ से आगे जाना मना है।